जय हिंद, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करते हैं झारखंड की उस काली सच्चाई के बारे में। वो काली राजनीति की सच्चाई के बारे में। जो राजनीति पहले तो झारखंड में राजनीति झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम पे हुआ, झारखंड पुलिस फिजिकल पे हुआ। अब एक तरफ युवा शक्ति को, युवा रोजगार जो रोजगार के तलाश में है, एक तरफ युवा शक्ति पे राजनीति की जा रही है, दूसरी ओर इसी झारखंड में एक तरफ गरीबों पे भी राजनीति शुरू कर दी गई। यानी झारखंड में गरीबों के ऊपर भी राजनीति होने लगी। और किस तरीके से राजनीति हो रही है, पूरे मामले को मैं आपके सामने रखूंगा, एक के बाद सभी तथ्यों को रखूंगा। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि राजनीति किस तरीके से हो रही है और राजनीति क्यों हो रही है। सबसे पहले हम 7 टॉपिकों पे बात करेंगे। 7 टॉपिक में से पहला टॉपिक है नीति आयोग वर्सेस योजना आयोग। ये क्या है, दोनों को जानेंगे। क्यों गरीब है झारखंड, ये भी जानेंगे। कितना कर्ज है झारखंड पे, ये भी जानेंगे। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन प्रेजेंट समय में झारखंड की जो मुख्यमंत्री, जो झारखंड की राजस्व को संभाल रहे हैं दोनों, ये क्या कर रहे हैं और क्यों इस राजनीति में साथ ले रहे हैं। तीसरी बात, उसके बाद बात करेंगे पीएम मोदी के बारे में, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करेंगे कि इस राजनीति में मोदी जी भी शामिल है। उसके बाद बात करेंगे थोड़ी सी तेजस्वी यादव जी के बारे में। उसके बाद बात करेंगे हम नीतीश कुमार के बारे में, जो बिहार के सीएम मुख्यमंत्री है। सबसे पहले बात करते हैं नीति आयोग का है वर्सेस योजना आयोग। नीति आयोग इस समय में जो आयोग है, ये नया नाम है। ये जो है योजना आयोग, ये पुराना नाम है, जो कि इसको बदला गया 1 जनवरी 2015 में, बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग क्या काम करता है? नीति आयोग एक प्रकार का ऐसा आयोग बनाया गया है जो कि राज्य और केंद्र दोनों ही सरकार को जो भी डेवलपमेंट पे खर्च होते हैं, सभी खर्च की विवरण और सभी खर्च की पूर्ति इसी आयोग से होती है। यानी नीति आयोग से ही सभी डेवलपमेंट की कार्य किए जाते हैं। इस आयोग का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य इतना है कि दोनों ही सरकार यानी सभी राज्य को एकता प्रदान करना और सभी राज्य में डेवलपमेंट करना। ये नीति आयोग में एक तरफ समझिए कि एक तरफ बहुत बड़ा बैंक की तरफ होता है। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आपके राज्य के लिए मिलता है, अपने विकास के लिए मिलता है। आपके सरकार में जो भी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए, जो भी खर्च है उसको पूर्ति करने के लिए ये कार्य करता है, नीति आयोग काम करता है। बात करते हैं क्यों गरीब है झारखंड में। यहाँ ध्यान से देखिएगा, झारखंड में आज भी गरीबी की बात की जाए तो गरीबी है 42.16%। यानी 42.16% झारखंड में क्या है, गरीबी है। और झारखंड में इतना गरीबी होने की वजह से आखिर एक तरफ ये दिखाई दे रही है, गूगल पे सर्च मार के देख लीजिएगा, यही परसेंटेज आपको दिखाएगा कि झारखंड आज भी 42.16% गरीब है। ये गूगल इंफॉर्मेशन है, आप सर्च करके देख सकते हैं। एक तरफ ये दिखाई जा रही है कि गरीब है झारखंड। क्यों गरीब है भाई? गरीब है झारखंड। और इसी झारखंड का बकाया है अभी नीति आयोग में, बकाया जो है 1,40,435 करोड़ बकाया। कितना? 1,40,435 करोड़ रुपए का बकाया है। क्या? नीति आयोग के पास। झारखंड का जो बकाया नीति आयोग के पास है, ये होगा क्लियर कि झारखंड गरीब है। एक इसकी बकाया जो है 1,40,435 करोड़ अभी रुपए नीति आयोग के पास है। और ये बहुआ झारखंड का कर्ज जो है, झारखंड का कर्ज कितना है? तो झारखंड का कर्ज है 35,300 करोड़। यानी 35,300 करोड़ कर्ज है, फिर भी दिखाई दे रहा है कि झारखंड इसका बकाया भी 1,40,435 करोड़ है। अगर इतने पैसे को, इस बजट को नीति आयोग पास कर दे, बजट के अंदर झारखंड का कर्ज खत्म हो जाएगा। और इस सिर्फ झारखंड के ऊपर नहीं है, बल्कि झारखंड के हर एक व्यक्ति के पास 11,000 रुपए प्लस एक व्यक्ति पे कर्ज है झारखंड राज्य में। यानी एक तरफ गरीबी की बड़ा ढोल पीटी जा रही है और दूसरी तरफ यहाँ अमीरी का भी खजाना रखा गया है नीति आयोग में। यानी नीति आयोग अगर ये पैसा दे देता है तो झारखंड की सभी कर्ज से एक ही बार में मुक्त हो जा सकता है। झारखंड के सभी झारखंडवासी 1 मिनट के अंदर सभी कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। और जो कर्ज है एक व्यक्ति के ऊपर 11,000 रुपए के आसपास में आता है। यानी 11,000 रुपए हर एक झारखंड के व्यक्ति। चुकता कैसे होता है? चुकता होता है कभी जीएसटी के रूप में, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें टैक्स के रूप में,
तो कहीं किसी न किसी टैक्स के रूप में ये बकाया को चुकता किया जाता है। बात करते हैं राज्य बनने के समय में 5,962 करोड़ था, यानी सन 2000 में जब बिहार से कट करके अलग हुआ झारखंड नया राज्य बनाया गया, उस समय 5,962 करोड़ रुपए झारखंड के ऊपर कर्ज था। लेकिन इतना ज्यादा कर्ज होने के बाद भी और एक तरफ बकाया भी रखा है झारखंड, यानी राजनीति सिर्फ गरीबों के लिए की जा रही है। एक तरफ इसकी चुकता नहीं की जा रही है, एक तरफ अगर इसकी कर्ज चुकता हो जाएगी तो फिर राज्य स्वतंत्र हो जाएगा, स्वतंत्र राज्य को अपने हाथ में नहीं रख पाएंगे। अब कंट्रोल कौन कर रहा है राज्य को, यहाँ ध्यान से समझिएगा। इसी नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है देश का, पीएम होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन होता है? तो इसी का चुना हुआ कोई व्यक्ति। और इसके सदस्य कौन होते हैं? तो भैया इन दोनों सदस्य हो सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री चाहेंगे, चाहता है देश का पीएम अगर चाहते हैं प्रधानमंत्री, तो 1 मिनट में पूरी की पूरी झारखंड की जो भी कर्ज है खत्म हो सकती है। झारखंड एक डेवलपमेंट के मामले में सबसे बड़ा डेवलपमेंट कर, यानी देश की सत्ता चलाने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सत्ता की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते नहीं, और आप मेरे बंधक में रहिए। यानी बड़ा राजनीति वाला भी छोटे के ऊपर राजनीति करके रखा है। यानी हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की राजस्व को संभाल रहे हैं, राज्य सरकार है इन दोनों की, और यही राज्य की नियमावली जो है ये कहती है कि झारखंड को कर्ज से, और एक तरफ ये झारखंड को अगर कर्ज से मुक्त कर देंगे तो फिर जुंगल से आजाद हो सकता है झारखंड के राजस्व। सत्ता जो है छोटे सत्ता वाले को अपने के ऊपर कर्ज लाद देता है, और जैसे किसी राज्य के ऊपर कर्ज लाद देगा वो आराम से चुपचाप पैसे बैठ जाएगा। यानी अब कर्ज जब तक चुकाओगे नहीं तब तक तुम बोलोगे नहीं, जब तक तुम्हारा कोई सुनवाई नहीं होगा। यानी बड़ा सत्ता कौन है? पीएम जी, या जो राजनीति लगा के रखे हैं, जिसके वजह से प्रत्येक राज्य के साथ पीएम मोदी ने पहले सबसे पहले प्रत्येक किसी ना किसी रूप में कर्ज में डुबो दिया। अब प्रत्येक डूब जाएगा तो उसकी राजस्व संभालने के लिए ये जिम्मेदारी ही बन जाएगी कि पीएम मोदी झुके और पीएम मोदी के साथ ही मिलकर काम करें, वरना एक बार अगर इस कर्ज की फिर आप दे नहीं पाएंगे, ऐसे ही आपकी राजस्व खत्म हो जाएगी। बात करते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी, और आरजेडी के साथ जेएमएम मिलकर के चुनाव लड़ रहा है बिहार में, जो कि 2025 में होने वाली चुनाव में अब बिहार में जो चुनाव हो रहा है विधानसभा की 2025 में, जेएमएम भी आएगा। यानी हेमंत सोरेन भी अपने सीमावर्ती क्षेत्र में हेमंत सोरेन किसके आदमी है? प्रधानमंत्री पीएम के, और ये बीजेपी की सत्ता से ही ज्वाइन है हेमंत सोरेन। अगर ये आरजेडी के नेता तो है, क्योंकि आरजेडी को भी लड़ने की इजाजत दिए थे हेमंत सोरेन अपने क्षेत्र में, और ये दोनों की यानी हेमंत सोरेन और आरजेडी की संघर्ष बहुत अच्छा है, तो आरजेडी भी मौका देगा हेमंत सोरेन को अपने, यानी सीमावर्ती क्षेत्र को 11 सीमावर्ती क्षेत्र को टारगेट किए हेमंत सोरेन, 15 सीमावर्ती क्षेत्र तक जाएंगे। यानी ऐसे क्षेत्र होंगे, सीटों पर ध्यान है हेमंत सोरेन का, जो कि बिहार में। बात करते हैं थोड़ी सी नीतीश कुमार का। अभी फिलहाल में हुआ था प्रधानमंत्री जी का बिहार में, इसके चुनाव जो होने वाला है बिहार में, उसके लिए रोड 30 मई, अब 30 मई को कल के कल 1-2 दिन के अंदर जो रोड शो हुआ है, उस रोड मंच पर गए नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार करवाया गया फिर वही प्रक्रिया, यही राजनीति वाला जो राजनीति का बड़ा सत्ता जो राजनीतियों को यही राजनीति फिर से लगाया गया, और इनसे अपने ही करा दिए। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यानी नीतीश कुमार भी क्या किए? नीतीश कुमार भी मंच पर मंत्री के भाषण को ही संबोधित किए। इसी तरह से पत्ता होता है जैसे प्रधानमंत्री होता है, ये सभी राज्यों को उलझाने के लिए उसको कर्ज में डुबो देगा, और जैसे कर्ज में डूब जब तक बाकी रखेगा, हालांकि
राज्य के एक एक कोई ना कुछ बकाया होता है। अब नीति आयोग से बकाया पास नहीं करेगा, उसी तरह से राज्य कर्ज में डूबता जाएगा। कर्ज की भी सूद ब्याज बढ़ता रहता है तो उसी तरह और सरकार डूबती रहती है। तो सभी राज्यों को अपने चुंगल में खुफिया दिमाग में पीएम मोदी जी, और एक बार कर्ज में डूब गए तो फिर बात माननी पड़ेगी। दोस्तों ये रही थी झारखंड की क्या गरीबी की दशा, और तो गरीबी को दूर किया जा सकता है अगर नीति आयोग चाहे तो, अगर प्रधानमंत्री करे तो, और हेमंत सोरेन वो बजट पास करवाए, पूरी की पूरी झारखंड की गरीबी दूर की जा सकती है, झारखंड को डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर भी कोशिश किया जाएगा कि झारखंड की जो भी सरकार है इस समय हेमंत सोरेन जी की, वो कुछ ना कुछ करे ताकि नीति आयोग ये जो 1,40,435 करोड़ की बजट है, जिससे आने झारखंड एक डेवलपमेंट राज्य बन सके, यानी उसकी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।